नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, डेंगू चिकनगुनिया के बाद अब एक नई बीमारी की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ा दी है। जिले में स्क्रब टाइफस के 4 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। राज्य के देवघर जिले में स्वास्थ्य विभाग को मुहैया करवाई गई जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम भेजकर जसीडीह और मोहनपुर से 2 लोगों का सैंपल कलेक्ट करवाया गया है और यह जानकारी जिला बीबीटी सलाहकार डॉक्टर गणेश कुमार यादव ने दी है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार जल्द ही झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके लागू होते ही बिहार की तर्ज पर झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष बन पाएंगे। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और पीएचडी डिग्री होना आवश्यक है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो संबंधित स्ट्रीम के डीन को एचओडी का प्रभार मिल जाएगा। साथ ही एचओडी का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर अब 3 साल हो जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ने प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बड़ी खबर, झारखंड के आईटीआई संस्थानों को सख्त निर्देश, अगर नहीं सौंपी इंस्ट्रक्टर की लिस्ट तो रद्द हो सकती है मान्यता। राज्य के वैसे सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि कार्यरत अनुदेशक इंस्ट्रक्टर की जानकारी नहीं देंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इस दौरान बिना कोई प्रक्रिया पूरी किए ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखा गया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कहा कि जितने भी सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं और उन्हें कार्यरत अनुदेशकों की जानकारी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक नामांकन से पहले अभियान चलाकर यह कार्रवाई कर ली जाएगी। एक बार, झारखंड को रेलवे का तोहफा, विस्टाडोम कोच के साथ चलेगी गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। बता दें कि 14 कोच वाली गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस विस्टाडोम कोच के साथ चलेगी और इसका नियमित परिचालन शुरू हो गया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, स्थानीय सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समेत अन्य नेता न्यू गिरिडीह स्टेशन में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। जंगल, पहाड़, डैम, नदी, सुरंग सहित प्रकृति की दिलकश नज़ारों से भरपूर कोडरमा गिरिडीह एवं कोडरमा हजारीबाग लाइन होते हुए न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची तक इंटरसिटी एक्सप्रेस का नियमित परिचालन होगा और इसका उद्घाटन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, स्थानीय सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समेत अन्य नेता न्यू गिरिडीह स्टेशन में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। बड़ी खबर, चिटफंड घोटाले की राशि लौटाने के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी, हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड में चिटफंड घोटाले की राशि निवेशकों को वापस करने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और यह निर्देश चिटफंड घोटाला संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। हाईकोर्ट ने कमेटी में राजस्व परिषद के सचिव और सीबीआई के डीआरजी रैंक के अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 45 दिनों के अंदर कमेटी गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। कमेटी चिटफंड कंपनियों के छोटे निवेशक को गबन की राशि लौटाने का प्रयास करेगी। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी और पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए सीआईडी के आईजी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। बड़ी पर, झारखंड में पांव पसार रहा डेंगू, रोजाना बढ़ रहे मामले। रिम्स और गढ़वा में एक मरीज की मौत। रांची में डेंगू के 11 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पूरे राज्य में डेंगू के कुल 30 नए मामले सामने आए। बता दें कि राज्य में 302 डेंगू के मरीज कल मिले थे और इसमें 294 मरीजों के सैंपल एकत्रित किए गए थे। इसके बाद राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 854 हो गई है। चिकित्सकों के मुताबिक ऐसे ही मामलों में तेजी आती रही तो एक सप्ताह में डेंगू के मरीजों की संख्या 1.5 गुना हो जाएगी। डॉक्टरों का कहना है कि जिनमें डेंगू के लक्षण की आशंका है वो सीधे स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें और इधर उधर शंका के आधार पर इलाज नहीं करवाएं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली जीत और एनडीए प्रत्याशी की हार को लेकर राजनीति अभी खत्म नहीं हुई। लोहरदगा में आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने उपचुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। राइफल चमकाए जा रहे और गोलियां चलाई जा रही है। जिले में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने राज्य सरकार और डुमरी पुलिस प्रशासन पर
गंभीर आरोप लगाए। सुरेश महतो ने जो कुछ भी कहा वह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। सुरेश महतो ने स्पष्ट कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। उसके बाद भी वहाँ काफी कुछ देखने को मिल रहा। आजसू पार्टी के प्रमुख और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो ने कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। डुमरी में हालत ऐसी रही कि वहां के प्रत्याशी के साथ भी ओछी हरकत की जा रही है। बड़ी खबर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ से विशेष प्रार्थना की है कि वह इंडिया गठबंधन को ताकत दें। लालू यादव ने आगे कहा कि बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ से आशीर्वाद लेकर आ रहे उम्मीदवार तय करने का काम शुरू करेंगे। लालू ने लोकसभा चुनाव को युद्ध मैदान बताया और कहा कि अब उसमें कूद जाएंगे। परिसदन में मीडिया से बातचीत में लालू यादव ने कहा कि महागठबंधन में 28 पार्टी है, समिति बन गई है। दिल्ली में 12 से 14 सितंबर को बैठक होगी। गठबंधन का दूल्हा कौन होगा, इसके जवाब में लालू ने सीधा कुछ कहने के बजाय कहा कि इन्हीं में से कोई होगा। बड़ी खबर रांची के हरमू नदी, हिनू नदी और कांके डैम से हटेगा अतिक्रमण। टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है। झारखंड के रांची के शहरी क्षेत्र के विभिन्न जल स्रोतों के आसपास से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जलाशयों एवं नदियों से 15 मीटर के दायरे में अनधिकृत संरचनाओं पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा तालाब, हरमू नदी, हिनू नदी एवं कांके डैम के पास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। हरमू नदी के आसपास से अंचलाधिकारी हेहल की अध्यक्षता में 12 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जलाशयों एवं नदियों से 15 मीटर के दायरे में अनधिकृत संरचनाओं पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा तालाब, हरमू नदी, हिनू नदी एवं कांके डैम के पास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। हरमू नदी के आसपास से अंचलाधिकारी हेहल की अध्यक्षता में कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। बड़ीखबर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा रामगढ़ पहुंच गई है। इस दौरान हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला गया। मुख्यमंत्री पर पुलिस को वसूली में लगाने का आरोप भी लगाया गया। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा रामगढ़ पहुंच गई है। इस दौरान उन्होंने फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में झारखंड सरकार पर हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने 2024 में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनाने को लेकर बीजेपी को मतदान करने की अपील लोगों से की है और बाबूलाल 81 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प यात्रा कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को भाजपा और मोदी सरकार को वोट करने की अपील कर रहे। बड़ी खबर झारखंड प्रदेश बीजेपी अभी असमंजस की स्थिति में है। संगठन पूरी तरह अनिर्णय की परिधि में आ पड़ी है। सांगठनिक काम कैसे आगे बढ़े, इस बारे में कुछ भी तय नहीं हो पा रहा। यह हालत तब है जब डुमरी उपचुनाव में एनडीए की हार हो चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने के 66 दिन के बाद केवल प्रदेश कार्य समिति की बात नहीं, प्रदेश अधिकारी की सूची तक तय नहीं हो पाई है। पर्यवेक्षक तौर पर 35 नाम चिन्हित हुए हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर में उलझन। ऑनलाइन में खामियों को लेकर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी। राज्य में इन दिनों सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए जा रहे। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी यह प्रक्रिया टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से पूरा करने की तैयारी की गई है, लेकिन जिस तरह से शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें कई तरह की खामियां हैं। शिक्षकों का मानना है कि पोर्टल में कई तरह की खामियां हैं, खासकर विद्यालयों का नाम और समुचित रिक्तियों को लेकर पूरी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। इन सबके बीच झारखंड +2 शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के सरकारी +2 विद्यालय के पीजीटी शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया के नियमों को शिथिल करते हुए ऑफलाइन स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। बड़ी खबर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने युवाओं के बारे में नहीं सोचा है और हम दे रहे नौकरी। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग नहीं जा पाए। सीएम ने सोशल मीडिया में लिखा कि दिल्ली से शाम 4 बजे रांची लौटने के बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मैं अपने प्यारे युवा भाइयों और बहनों के बीच ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम में शामिल होने हजारीबाग नहीं आ पाया, जिसका मुझे खेद है। सरकार में मेरे साथी आलमगीर आलम और सतरन भोक्ता तथा उपस्थित अन्य विधायकों द्वारा युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किया गया है। ये भी कहा कि हमारे राज्य के होनहार स्थानीय युवाओं के बारे में पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी सोचा नहीं था, जबकि हमारी सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान कर रही है। विगत महीने हमने 10,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर दिया है। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट ने चिट फंड एवं नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा निवेशकों से ठगे गए अरबों रुपए लौटाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय
समिति बनाने का निर्देश दिया है। समिति में रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अलावा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं सीबीआई के डीआईजी रैंक के अधिकारी सदस्य होंगे। यह उच्च स्तरीय समिति चिटफंड कंपनियों में जमा छोटे निवेशकों के पैसे वापस दिलवाने का प्रयास करेगी। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार 45 दिनों के अंदर समिति के गठन संबंधित अधिसूचना जारी करे। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 8 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। बड़ीखर गुमला के घाघरा प्रखंड की सरांगो पंचायत स्थित जमगई प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को उग्रवादियों ने जान से मारने की धमकी दी, जिससे शिक्षक डर से स्कूल आना बंद कर चुके हैं। इससे महीनों से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। पढ़ाई बाधित होने से ग्रामीण में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि पढ़ाई नहीं होने पर बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो स्कूल में तालाबंदी कर दी जाएगी। और इधर शिक्षक कृष्ण लोहरा ने कहा कि मुझे धमकी मिली है कि स्कूल आओगे तो जान से मार देंगे। डर से मैं विद्यालय नहीं जा पा रहा। स्कूल के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की है और बैठक में ग्रामीणों ने शिक्षक एवं संयोजिका को हटाने की मांग प्रशासन से की है। ग्रामीणों ने शिक्षक कृष्ण कुमार लोहरा एवं संयोजिका प्रमिला देवी पर आरोप लगाया कि दोनों नेटवर्किंग के काम में व्यस्त रहते हैं, विद्यालय में नहीं आते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। बड़ीखर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो की मां रुकवा महताइन का सुबह निधन हो गया। ढुल्लू महतो की मां लंबे समय से बीमार थी। उनकी तबीयत 2 दिन पहले ज्यादा बिगड़ गई थी। विधायक ढुल्लू महतो की मां के निधन के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। कई लोग निधन की खबर सुनकर काफी संख्या में कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग अस्पताल पहुंच रहे और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ढुल्लू महतो की मां को इससे पहले दिल्ली के एम्स भी ले जाया गया था। बड़ीखर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई की तारीख तय हो गई है। इस याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को सुनवाई के लिए बुलाया था। पहली बार 14 अगस्त को उन्हें ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचना था, पर वो व्यस्तता का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुए। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जो रीट याचिका दायर की गई है उसमें उन्होंने पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने के अधिकार है। मुख्यमंत्री ने याचिका में कहा कि आईपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है।